नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव में आरआरसी की महाचर्चा शहर में बनी चर्चा का विषय। महाचर्चा को लेकर अकोलावासी बहुत उत्सुक। भाजपा नेताओं ने आरआरसी की महाचर्चा में हिस्सा लेने से क्यों परहेज किया? महाचर्चा में कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के ज्येष्ठ नेता मौजूद। तीसरे मोर्चे का भविष्य अंधेरे में या उजाले में? महाचर्चा में हरीश आलिम चंदानी ने किया बड़ा खुलासा। अकोला की कड़ाके की ठंड में महाचर्चा से माहौल गर्मा गया। मनसे और शिंदे सेना के नेताओं में क्यों हुई झड़प? अकोट तहसील के शाहपुर विभाग में पट्टेदार बाघ की दहशत। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर के विकास के लिए चुने गए कुछ नगर सेवक ही ठेकेदार बन गए और कमीशन खोरी करने लगे तो शहर का विकास कैसे होगा? यह सीधा और आक्रामक सवाल आरआरसी नेटवर्क के झीम हासिल द्वारा पेश किए गए महाचर्चा कार्यक्रम में लोगों ने पूछा। शनिवार रात जिजाऊ नगर के ग्रीनफील्ड 360 क्रिकेट टर्फ पर हुई इस चर्चा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। यह कार्यक्रम जल्द ही आरआरसी न्यूज पर जल्द प्रसारित किया जाएगा। आरआरसी के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख इनकी संकल्पना और मार्गदर्शन में महाचर्चा आयोजित की गई थी। कार्यक्रम को ज्येष्ठ पत्रकार और निमंत्रित संपादक सचिन देशपांडे ने जबरदस्त आक्रामक पत्रकारिता और संचालन के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। संपूर्ण कार्यक्रम में जागरूक नागरिकों द्वारा पूछे गए तेज सवालों से माहौल गर्म हो गया था। चोर चोर मोसेरे भाई ने इस सवाल ने चर्चा की तपिश बढ़ा दी थी। इस समय विधायक साजिद खान पठान गुस्सा होते दिखे। वहीं आपके बंद मनपा स्कूलों पर उठाए गए सवालों पर कई लोगों की बोलती बंद हो गई। इस समय यह जरूरी मुद्दा उठाया गया कि टावर चौक में प्राइम लोकेशन पर जो टैक्स देना पड़ता है वह शिवनी परिसर के गरीबों को देना पड़ता है। इसका समाधान निकालने की जरूरत बताई गई। आरआरसी ने प्रोग्राम के लिए भाजपा नेता विजय अग्रवाल और शहर प्रमुख जयंत मसने को आमंत्रित किया था, लेकिन वे महायुति चर्चा में शामिल होने की वजह से विकसित अकोला की महाचर्चा में मौजूद नहीं थे। बड़ी चर्चा में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। महाचर्चा में महापालिका के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान ने इस चर्चा में कई घोषणाएं की जो पार्टी के हिसाब से और राजनीतिक तौर पर परिवर्तन लाने योग्य थी। अगर महापालिका की सत्ता कांग्रेस के पास आती है तो विधायक पठान ने पक्का भरोसा दिलाया कि वे लोगों पर लगाए गए टैक्स की बढ़ोतरी कम करेंगे। शहर में अच्छी सड़कें, पार्क, मनपा के स्कूल और सुंदरता पर ध्यान देंगे। उन्होंने भूमिगत गटर योजना को बंद करने की संकेत देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि डाबकी रोड के काम में ठेकेदार इतना कमीशन ले रहे हैं कि ठेकेदारों से काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि महापालिका के अधिकारी शासकों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। महापालिका में भाजपा के ठेकेदार कौन है? इस बारे में साजिद खान ने क्या कहा, यह देखने के लिए दर्शकों को पूरा कार्यक्रम देखना होगा। साथ ही अगर महापालिका में कांग्रेस के पार्षद ठेकेदार बन जाए तो क्या करना चाहिए, इस पर भी साजिद खान ने अहम बयान दिया। इस महाचर्चा में कई मुद्दों के लिए दर्शकों को जल्द ही प्रसारित होने वाले महाचर्चा का पूरा वीडियो देखना होगा। अकोला में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हरीश आलिम चंदानी ने महाचर्चा में एक बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान उन लोगों के लिए बड़ा झटका था जो उनके साथ तीसरे मोर्चे का सपना देख रहे थे। आइए देखते हैं असल में क्या हुआ। महाचर्चा में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूर्व नगराध्यक्ष हरीश आलिम चंदानी का ऐलान था। तीसरे मोर्चे की संभावना खत्म हो गई है और उन्होंने भाजपा के टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। हम जल्द ही हरीश भाई का दिया गया सही बयान प्रसारित करेंगे। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि अगर अकोलावासी को सही उम्मीदवार मिला तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
दर्शक जल्द ही पूरी महाचर्चा आरआरसी के यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे कि भाजपा को लेकर पॉजिटिव हरीश आलिम चंदानी ने असल में क्या कहा। शनिवार को जब महाचर्चा चल रही थी तो कई राजनीतिक अधिकारी आघाड़ी और युति पर चर्चा कर रहे थे, इसलिए इस विषय पर भी महाचर्चा में चर्चा हुई। वंचित ने टैक्स पर अकोला वासियों से बड़ा वादा किया, जबकि शिंदे सेना और मनसे में तू मैं। वंचित नेता नीलेश देव ने साफ किया कि न्यू थापड़िया नगर उड़ान पुल के लिए 54 करोड़ रुपए का निधि अभी मिलना बाकी है। नीलेश देव ने वंचित के सत्ता में आने पर घंटा गाड़ी और टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया। भाजपा द्वारा शिंदे ग्रुप को सिर्फ 10 सीटें देने की बात पर गुस्सा व्यक्त करते हुए योगेश अग्रवाल ने कहा, हमारे लिए सभी ऑप्शन खुले हैं, जो भी ज्यादा सीटें देगा हम उसके साथ जाएंगे। उन्होंने शिवसेना के साथ रहने और उसका विकास करने का वादा किया। योगेश अग्रवाल ने याद दिलाया कि शहरी विकास विभाग उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। महाचर्चा कार्यक्रम में योगेश अग्रवाल की असल में किससे बहस हुई, यह देखने के लिए कि योगेश अग्रवाल ने मनसे नेताओं को कैसे चुनौती दी। ये महाचर्चा कार्यक्रम आरआरसी के यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। चुनाव लड़ते समय सरकारी यंत्रणा का कोई बकाया नहीं होना चाहिए, इस शर्त के कारण मनपा की आय में लगभग 1.5 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। जो लोग चुनाव में खड़े होने के इच्छुक हैं, उन्होंने मनपा को घर का टैक्स, पानी का कर आदि दिया है। अकोला मनपा के आने वाले आम चुनावों को लेकर शहर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। चुनाव मैदान में उतरने के इच्छुक उम्मीदवार जहां भागदौड़ कर रहे हैं, वहीं मनपा के खजाने में इस तामझाम में भी खूब इजाफा हुआ है। इंचार्ज प्रभारी उपायुक्त विजय परतवार ने बताया कि पिछले 15 दिनों में अलग अलग वार्डों में इच्छुक उम्मीदवारों से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख जमा हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, जिसमें लिखा हो कि उन पर मनपा का कोई टैक्स बकाया नहीं है। जिन उम्मीदवारों पर कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, उन्होंने अब नॉमिनेशन पेपर भरने से पहले अपने रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए तुरंत टैक्स देना शुरू कर दिया है। इसी वजह से मनपा के टैक्स विभाग में इस समय भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की कोशिश में रहता है, लेकिन चुनाव की वजह से यह वसूली बहुत तेजी से हो रही है। प्रभारी उपायुक्त विजय भारद्वाज ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। यह मुख्य रूप से चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की वजह से ही है। अकोला महानगरपालिकेमध्ये अकोला महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 ह्या सुरू आहेत। त्यानिमित्त जे उमेदवार निवडणुकीमध्ये उभे राहणार आहेत त्यांना थकीत मालमत्ता कर हे भरणे आवश्यक असल्यामुळे बरेचसे जे उमेदवार इच्छुक आहेत निवडणूक लढवण्याकरिता असे उमेदवार आपल्या मालमत्ता भरणा करत आहेत। दररोज कमीत कमी 10 ते 15 लाख रुपये उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळत आहे। गंगानगर परिसर में गोमांस की सूचना विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिली। तब उन्होंने संबंधित जगह पर जाकर जांच की तो करीब 300 किलो गोमांस मिला। इसकी सूचना पुराना शहर पुलिस को दी गई। पुलिस ने गोमांस और अन्य सामान भी जब्त कर लिया। गंगानगर परिसर में चोरी छिपे गोमांस बेचा जा रहा है, इस तरह की चर्चा थी। इसी के तहत वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ता सतर्क हो गए। उन्होंने जांच के लिए संबंधित जगह का निरीक्षण किया तो 2 थैलियों में गोमांस मिला। उस जगह से 300 किलो गोमांस जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस आगे की जांच कर रही है। शहर के रिहायशी इलाकों में चल रहे इस प्रकार पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आज ये एक जगह है, लेकिन अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह आगे बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह के मौके पर पुराने शहर में भाई मधुकर उत्खड़े भवन गीताई सभागृह में कार्यक्रम हुआ। पार्टी के ज्येष्ठ नेता रमेश गायकवाड़ के हाथों से झंडा फहराया गया। 100वां वर्धापन चिरायु हो, दुनिया के किसान और मजदूर एक हो जैसे नारे लगे। मजदूर नेता रमेश गायकवाड़ और नयन गायकवाड़ ने कहा कि 100 साल का इतिहास संघर्ष, त्याग और बलिदान का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद, पुर्तगाल और डच के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी।
आजादी की लड़ाई में गोवा और हैदराबाद मुक्ति की लड़ाई में कम्युनिस्ट मजदूरों ने जेल गए, मुश्किलें सही और अमानवीय अत्याचार सहे। उनके संघर्ष की वजह से ही देश में आजादी, कामगार कानून वापस आए और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों ने जड़ें जमाई। पार्टी कार्यालय से महावीर किराना के पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक रैली निकालकर शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। सुनीता जगताप, SN सोनूने, ज्योति ताथोड, मायावती बोरकर, अनिता अंभोरे, पूनम खोब्रागडे, सुवर्णा चौरे, पूर्णिमा पाटील, ज्योति गायकवाड, सुमित्रा वानखडे, सुवर्णाताई गवई, विद्याधर ढोरे, अजय ठाकरे, सुहास अग्निहोत्री, रितु घ्यारे आदि मौजूद थे। अकोट तहसील के शाहपुर, रूपागढ़, उमरा, जीतापुर, शाहनूर, कहरखेड़, पोपटखेड़ इन पहाड़ी इलाकों के सभी गांवों में पिछले 2-3 महीने से तेंदुआ और धारीदार बाघ जैसे हिंसक जानवरों ने बार बार आतंक मचाया हुआ है। मांग की जा रही है कि वन विभाग तुरंत कदम उठाए और गांव वालों को भयमुक्त करे। शुक्रवार को शाहनूर में एक बाघ ने एक बड़ी गाय पर हमला किया। गांव वालों ने हल्ला मचाकर उसे पहाड़ियों में भगा दिया। वही बाघ शनिवार दोपहर को फिर से लोगों ने एक सुअर पर हमला करते देखा। किसानों ने इसे शाहपुर रूपागढ़ जिला परिषद स्कूल के पिछले हिस्से में देखा। आज रविवार सुबह करीब 9:30 बजे एक आदिवासी खेत मजदूर अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे के साथ जब गेहूं को पानी देने के लिए खेत में गए थे, तब उन पर बाघ ने हमला कर दिया। आसपास के आदिवासी नागरिकों ने जोर से चिल्लाया तो बाघ भाग गया। घायलों को अकोट ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैद्यकीय अधिकारियों ने प्राथमिक उपचार करके उन्हें अकोला रेफर कर दिया। इस समय पांडुरंग तायडे, सुभाष सुरतने, सरपंच पति विनायक सुरतने ने तुरंत वन विभाग को इस आदिवासी मजदूर पर हमले की जानकारी देकर बुलाया। शाहपुर रूपागढ़ में वन परिक्षेत्र अधिकारी कहाले, साबले, तायडे, डिगर, वन रक्षक मजदूर और नंदेश्वर इन्होंने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। सरपंच राम मंगले ने भी बाघ के हमले के बारे में वन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। इस मौके पर अवी भारसा, बाबाराव सुरतने, नीलेश सरतने, सुनील सुरतने, प्रमोद सुरतने, गजानन तराले, प्रमोद भारसाकडे, पटवारी राजेश खामकर, उपसरपंच राजेश सोलकर के साथ साथ आदिवासी नागरिक और महिलाएं मौजूद थी। राम मंगळे, ग्रामपंचायत बेलुरा, आमच्या उमरा सर्कलमध्ये तशी पोपटकाड सर्कलमध्ये आज 15 दिवसापासून वाघ फिरत आहे। त्यानुसार प्रत्येक गावला हरण, त्यानंतर गाय, कोणाची बकरी, काल डुक्कर मारला गेला। आज एका इसमावर हुसेन मोहताब सुरतने या शेतकऱ्यावर हल्ला केला। ते 48 वर्षाचे आहेत। आज त्यांना हल्ला केला, आज ते देवाच्या कृपेने बचावले। पण मी वन विभागाला 4 दिवसा पहिले मी पत्र दिलं, मी फोन केला त्यांना की बा आमच्या इकडे भयभीत झाले शेतकरी, गोर मजूर वर्ग कुठे शेतामध्ये जात नाहीत, त्याच्यावर तुम्ही लक्ष द्या, अन्यथा तुम्ही महिन्याचा आमच्या इथं त्यांना मजुरांना महिना द्या, कारण की त्या गरीब परिस्थिती असल्यामुळे कोणी काही शेतात झाल्याशिवाय राहत नाही। पण रोजच्या रोज असे हल्ले जर होत असतील तर आम्ही आता एवढंच सांगतो, कलेक्टर मॅडम आणि सरकारला निवेदन देतो की मी जर दुसरा आता हल्ला झाला तर उपोषण करणार। आज सकाळी 9:30 वाजता माझ्या काकावर हुसेन मेहताब सुरतने वाघाने हल्ला केला। तेले तिथून सरकारी दवाखान्यामध्ये आणलं, उपचार चालू आहे। आतापर्यंत 8 दिवस झाले वाघ शेतात चालूच आहे। त्याचे पोरं 2 नैतिक त्याला समजा वाचवला, ते पोरं चांगले आहेत। त्यांची आजपर्यंत मदत भेटली का वन विभागाकडून? नाही। बरं, वन विभाग तिथं कधी पोहोचला? कधी नाही समजा। बरं, वन विभागाकडून कोणतीच माहिती नाही का? मदत नाही भेटली। मदतही नाही? नाही। बरं, गस्त रात्रीची काहीच नाही। बरं, तुम्हाला काय अपेक्षा आता वन विभागाकडून? आम्हाला एवढंच आहे, खर्च गिरचा हे भरून देवा। तिथं एक दिवस असं झालं की प्रमोद म्हणून विनोद म्हणत की आपल्या हे मळ्यावर याच्यावर झोपा मौच्यावर, तर मी तिथं झोपलो आणि 12 वाजेपर्यंत मला झोप लागली। मग नंतर मी उठलो, तर मी म्हटलं आसोल आहे काय, तर आसोल नव्हती, पण हा पट्टेदार वाघ इथून तिथून उतरक करत होता। तर त्याच्यानंतर काय झालं की मला असं वाटलं की हा वाघच आहे, तर माझी छाती तशीच धडधड करायला लागली आणि जर समजा तो वाघ जर माझ्याजवळून गेला नसता तर मी तसाच मेलो असतो। आणि त्याच्यानंतर आम्ही काल हा वाघ पाहिला, 2 वाघ होते हे, आणि साबीरच्या शेतावरच्या पुढे सगळेनं पाहिले, तर मी डोळे भरून पाहिले। शहर के न्यूएरा हाई स्कूल में ऐतिहासिक पूर्व छात्र छात्राओं का महामिलन सम्मेलन आयोजित किया गया था।
जिसमें देश विदेश से 1100 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस विश्व विक्रमी कार्यरत वन्य जीव रक्षक बालकाल ने इन्हें सम्मानित किया गया। दिनांक 27/12/25 को न्यू ईरा हाई स्कूल में 1960 से 2015 तक के पूर्व छात्रों का यह भव्य पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें देश विदेश से आए सभी छात्र छात्राओं की संख्या 1100 से अधिक थी। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में भावपूर्ण मनोरंजन के कार्यक्रम हुए। चूंकि यह इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम था, इसलिए इसे विश्व विक्रमी कार्यक्रम कहना उचित होगा। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सुहास कुलकर्णी, माननीय माहुलकर मैडम, मोहन गद्रे सर एवं सभी अध्यापकगण एवं हजारों मित्रों की उपस्थिति में सर्व मित्र एवं मानद वन्यजीव रक्षक बालकालने का महासम्मान किया गया। कैंसर के कारण 79% विकलांग हो जाने के बाद भी वे लगातार तेंदुए एवं भालू जैसे वन्यजीवों को, सांपों को बचा रहे हैं। इसलिए उनके कीर्तिमान को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड एवं इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। माननीय सुहास ब्रिगेडियर ने बालकालने से कहा कि आप जैसे बहादुर वन्यजीव सेवाधारी और समाज सेवक को सम्मानित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्कूल के 5 पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। स्कूल के दूसरे राज्यों में नौकरी करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जो बहादुरी से सेवा दे रहे हैं। बालकालने की सेवा का सम्मान करते समय तालियों की आवाज ने उनकी सेवा को बहुत सम्मान दिया। इस अवसर पर स्कूल के मराठे सर, ठोके सर और स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने इस शानदार प्रोग्राम का सफल आयोजन किया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका चुनाव में RRC की महाचर्चा शहर में बनी चर्चा का विषय। महाचर्चा को लेकर अकोलावासी बहुत उत्सुक। भाजपा नेताओं ने RRC की महाचर्चा में हिस्सा लेने से क्यों परहेज किया? महाचर्चा में कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के ज्येष्ठ नेता मौजूद। तीसरे मोर्चे का भविष्य अंधेरे में या उजाले में? महाचर्चा में हरीश आलिम चंदानी ने किया बड़ा खुलासा। अकोला की कड़ाके की ठंड में महाचर्चा से माहौल गर्मा गया। मनसे और शिंदे सेना के नेताओं में क्यों हुई झड़प? अकोट तहसील के शाहपुर विभाग में पट्टेदार बाघ की दहशत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।